तोता मैना की कहानी की सीरीज का दूसरी कहानी का दूसरा एपिसोड आपके बीच में है। पहले एपिसोड में आपने सुना कि मैना कह रही है तोता से कि रतनपुर नाम का नगर है जिसमें चंद्रगुप्त नाम का राजा है, उसका एक बेटा है मदन सेन, जिसकी पत्नी चंद्रप्रभा है। मदन सेन और चंद्रप्रभा को देश निकाला होता है। सफ़र में किस तरह चंद्रप्रभा मदन सेन को धोखा देती है, यह सब पिछले एपिसोड में मिलेगा। अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। राजा के दरबार में मदन सेन भी नाच देखने पहुंचा था। रानी चंद्रप्रभा अपनी पेशबाज पहनकर नाचने को खड़ी हुई। सब मजलिस में उसने यह ठुमरी राग झंझोटी। निर्दयी श्याम ने तोड़ दई पनघट पर मोरी गगरिया, कैसे करूं कित जाऊं सखी मुहे भरन देत नहीं गागरिया। चंद्रप्रभा ने ऐसे कितने ही राग बड़े स्वर ताल से गाए, जिन्हें सुनकर सभा के सभी लोग वाह वाह करने लगे। राजा रैयत सबने उसे इनाम दिया। उस वक्त मदन सेन अपने हाथ की अंगूठी जिसमें अनमोल हीरा जड़ा था उसको चंद्रप्रभा को दे दी। उस वक्त चंद्रप्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया। अपने मन में कहने लगी, बड़ा गजब हुआ जो यह कमबख्त यहाँ जीता हुआ आ गया। मुझको पहचान गया तो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह मर जाए। यह बात मन में विचार कर कहने लगी कि कोई इसे मारने का उपाय नहीं, परंतु एक उपाय इस वक्त है। कोई उम्दा सी रागनी गाकर राजा को खुश कर इसे मरवाने का हुक्म लूं। यह बात मन में सोचकर फिर एक रागनी बसंत की चंद्रप्रभा ने गाई। मदमाती कोयलिया डार डार मोर, अंगना में बुलत बिरहन के बदन ते चोर, पातर दई भारी करत शोर, मैं तड़प तड़प नित करत भोर, मेरे अंगना बहुत जल की धार। इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। चंद्रप्रभा से कहने लगा कि तूने इस वक्त ऐसा खुश किया है कि इस वक्त जो तू मांगेगी वह दिया जाएगा। तब चंद्रप्रभा बोली कि महाराज, मेरे से आप बहुत खुश हैं तो वचन दीजिए जो कि मैं आपसे जो मांगूंगी वह आप देंगे। ये बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब राजा को वचनबद्ध करके रानी चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, मैं यही मांगती हूँ कि आपकी सभा में मेरा एक चोर है, इसी वक्त उसे जान से मरवाया जाए। ये वचन चंद्रप्रभा के सुनकर राजा ने कहा, तू अपने चोर को सामने ला। तब चंद्रप्रभा मदन सेन का हाथ पकड़ के राजा के सामने ले गई। तब राजा ने कहा, इसे जल्लादों के सुपुर्द करो। ये वचन राजा का सुनकर जल्लाद मदन सेन को पकड़कर मारने को ले चले। उसी वक्त मदन सेन का मालिक घबराकर सभा में उठा और मदन सेन के पास आकर कहने लगा, हे मदन सेन, तूने इस वेश्या का क्या कसूर किया है जिससे तुझे यह मरवाती है, तेरी जान की दुश्मन होती है। तब मदन सेन ने मालिक से कहा, मैंने इस वेश्या का कुछ कसूर नहीं किया है, मैं बेकसूर मारा जाता हूँ। आप मेरी और राजा की दो बातें करवा दो, मेरी जान बच जाए। तब साहूकार ने मिलकर सलाह की कि या तो आज राजा इंसाफ करे, नहीं तो हम सब लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। आपस में मिलकर सलाह करके साहूकार राजा के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीब इस वेश्या के कहने से मारा जाता है। वह यह कहता है कि राजा ने मुझे मरवाने का हुक्म दिया है। मुझको राजा के हुक्म से मरना मंजूर है, परंतु मेरी दो बातें राजा सुन ले तो आप उसकी दो बातें सुन लीजिए, नहीं तो हम सब साहूकार आपके शहर को छोड़कर चल देंगे। यह बात साहूकारों की सुनकर राजा बोले, अच्छा, उसको बुलाओ। तब राजा ने मदन सेन से पूछा, तुझे क्या कहना है, मेरे सामने कह। मदन सेन ने कहा, मैंने आपका क्या कसूर किया है जिससे आपने मुझे मरवाने का हुक्म दिया। तब राजा ने कहा कि तू इस वेश्या का चोर है। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, राजन, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मेरी यह स्त्री है। यह मुझको कुएं में डालकर इस फकीर के साथ चली आई है। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, इस भड़वे को मैं क्या जानूं, यह कौन है, मेरा तो यह चोर है। फिर चंद्रप्रभा की यह बात सुनकर मदन सेन बोला कि हे महाराज, अगर यह बात मेरी सच्ची नहीं है तो
जो कुछ वस्तु रास्ते में संकल्प करके मैंने इस स्त्री को दिया था, वह मेरी अमानत मुझको संकल्प करके दे दे। तब राजा से चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे मंजूर है, जो कुछ मुझको इसने संकल्प कर दिया है सो मैं दे दूंगी। मदन सेन ने कहा, अच्छा अपने हाथ में पानी ले, मेरा इंसाफ इस राजा की सभा में ही सब निपट जाएगा। तब रानी चंद्रप्रभा ने हाथ में जल लेकर यह कहा कि जो कुछ भी वस्तु इसने मुझे रास्ते में संकल्प की है, वहीं आज मैं इस सभा के बीच में इनको देती हूँ। यह कहकर रानी चंद्रप्रभा ने अपने हाथ में का पानी छोड़ा तो छोड़ते ही चंद्रप्रभा के प्राण निकल गए। तब सब लोग आश्चर्य में हुए। मदन सेन से राजा ने कहा, यह क्या बात है, इसका सच्चा हाल मेरे से कहो। तब मदन सेन ने अपने पिता का देश निकाला देने से लेकर अब तक का कुल हाल सबके सामने कह दिया। तब तो राजा ने मदन सेन को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी बेटी का शादी उसके साथ कर दी, उस फकीर को फांसी दे दी। सो तोता बोला कि हे मैना, जब से मैंने यह दास्तान सुनी है, तब से मैं औरत से नफरत करता हूँ। इसी वास्ते आज तक मैंने अपना ब्याह न किया। तब मैना बोली, ऐ तोते, तूने भी बातें तो सच कही, मगर पुरुष जाति सबसे बेमरूवत मिलेगी और औरत में 100 में से एक होती हैं ऐसा। देख, एक दास्तान मैं तेरे रूबरू करती हूँ, सुन। दोस्तों, अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक साथ में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। थोड़ा इंतजार करें, अगली कहानी अगले एपिसोड में मिलेगी। धन्यवाद।